हेलो दोस्तों, हाइबरनेट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था टेबल पर क्लास इनहेरिटेंस स्ट्रैटेजी और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जॉइंट इनहेरिटेंस स्ट्रैटेजी। तो ये जो पिछले वीडियो में जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था उसे सारे सोर्स कोड को मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया है। बस प्रोजेक्ट नेम डिफरेंट है, सोर्स कोड एग्जैक्टली इसमें कॉपी पेस्ट। इसी में हम आगे मॉडिफाई करेंगे ताकि खुद को लिंक कर पाएंगे, राइट। तो अभी जो स्ट्रैटेजी होगा तो जॉइंट इनहेरिटेंस स्ट्रैटेजी होगा, राइट। जॉइंट इनहेरिटेंस स्ट्रैटेजी इन हाइबरनेट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में बेसिकली इनहेरिटेंस स्ट्रैटेजी को हम स्पेसिफाई करते हो। तो यहाँ देख सकते टेबल पर क्लास है, हर एक क्लास का एक एक टेबल क्रिएट होता है, राइट। अब हम देंगे जॉइंट इनहेरिटेंस, राइट। गाइज, अभी तक हम लोगों ने सिंगल टेबल स्ट्रैटेजी और टेबल पर क्लास स्ट्रैटेजी देखे हैं। दोनों में ड्रॉबैक था कि वो दोनों जो स्ट्रैटेजी था कंप्लीट नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं था, राइट। आपने डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन पढ़ा होगा, राइट। तो इन दोनों में क्या था कि कॉलम डुप्लीकेट्स वगैरह होता था, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम था। अब ये जॉइंट स्ट्रैटेजी है जो कम्प्लीटली क्या है, ये आपका जॉइंट स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। हम देखेंगे कैसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। Student table, right, student entity which is a subclass of person, okay, and employee also subclass of person, right। तो इस तरह से इनहेरिटेंस स्ट्रैटेजी हमें दिखाना है, इसलिए हमने दो सब क्लास क्रिएट किए, राइट। और सेव डेटा इन डीबी क्लाइंट प्रोग्राम है। इसमें मैंने पर्सन, एम्प्लॉय और स्टूडेंट तीनों का एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्रॉपर्टीज सेट किए और तीनों को सेव कर रहा हूँ। तो अब डेटाबेस में देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, राइट। नाउ राइट क्लिक एंड रन। ओनली हमने चेंज क्या किया, पेरेंट क्लास में जाकर जो इनहेरिटेंस स्ट्रैटेजी था ज्वाइंट कर दिया, राइट, ज्वाइंट, राइट। इफ यू लुक इनटू द डीटीएल क्रिएशन तो आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ जिसमें एम्प्लॉय का जो प्रॉपर्टी है सिर्फ वही ऐड हुआ, राइट। आईडी प्राइमरी की है, राइट, जो पेरेंट्स इनहेरिट कर रहा है तो आईडी तो रहेगा ही, बाकी एम्प्लॉय स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, राइट। उसके बाद हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस, चूँकि हम ऐसा करते हैं ये हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस, इसको हम आइडेंटिटी कर देते हैं। फिर से हम रन करते हैं आइडेंटिटी। आई डोंट वांट टू क्रिएट थर्ड टेबल टू मेंटेन द प्राइमरी की। सो मुझे डिलीट करना होगा सारे टेबल। लेट मी टेबल्स, राइट। और एक बार और हम प्रोग्राम रन करते हैं क्योंकि प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम हमने चेंज करा था, राइट। आइडेंटिटी में क्या होता है, आइडेंटिटी में मतलब सेकेंड टेबल सीक्वेंस टेबल क्रिएट नहीं होगा प्राइमरी की जनरेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हुआ, राइट, विथ ऑल द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द एम्प्लॉय। अब प्राइमरी की आईडी प्राइमरी की है, राइट। अब पर्सन टेबल में देख सकते हो कि पर्सन रिलेटेड ही डेटा है, राइट। और स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट रिलेटेड कॉलम्स है, डेटा नहीं कॉलम, सॉरी गाइस, कॉलम्स है। और उसके बाद क्या है कि एम्प्लॉय टेबल पर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ क्योंकि यूनिक इक्वल टू ट्रू दिया है हमने एम्प्लॉय एंटिटी क्लास में ईमेल के लिए, राइट। उसके बाद देख सकते हो कि एम्प्लॉय टेबल को मॉडिफाई करा इसने, कंस्ट्रेंट एक ऐड करा इस नेम से, और यहाँ पे आईडी को फॉरेन की उसने बनाया। एम्प्लॉय में जो आईडी है इसको फॉरेन की उसने बनाया, और which is pointing to the primary key of the person table, look at here। उसी तरह स्टूडेंट में भी आईडी को प्राइमरी किया, which is pointing to the primary key of person table, राइट। इस तरह से अब इसलिए बनाया है फॉरेन की रिलेशनशिप, ये ज्वाइनिंग परफॉर्म कर सके, राइट। उसके बाद पर्सन में 3 इंसर्शन हुआ, राइट, 1 2 एंड इफ यू कम डाउन 3 इंसर्शन, राइट। एम्प्लॉय में 1 इंसर्शन हुआ और स्टूडेंट में 1 इंसर्शन। अब मैं जाऊंगा डेटाबेस टेबल दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा गाइस। अब यहाँ देखो कि कंप्लीट नॉर्मलाइज फॉर्म में है, ये जो जॉइंट स्ट्रैटेजी होता है कंप्लीट नॉर्मलाइज फॉर्म में, बिकॉज जेंडर और नेम, ठीक है ना, या पर्सन का हो या एम्प्लॉय का हो या स्टूडेंट का हो, सभी जो पेरेंट क्लास का टेबल है उसी में सेव हुआ, राइट। इफ़ आई गो टू द एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय में जेंडर नेम नहीं है, राइट, जेंडर नेम कॉलम मतलब रिडंडेंट कॉलम नहीं है, राइट, रिडंडेंट कॉलम नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉय स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है और आईडी यहाँ पर है जो कि फॉरेन की है, विच इज़ पॉइंटिंग टू द प्राइमरी
प्राइमरी की ऑफ दिस एम्प्लॉय सॉरी पर्सन टेबल, राइट, इसको पॉइंट करता है, राइट। इस राइट ये जो है ये प्राइमरी की है यहाँ, और यही आईडी स्टूडेंट में एज वेल एज एम्प्लॉय में फॉरेन की हो गया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि कोई बोलेगा कि आपको ओके आई विल गिव यू द आईडी, राइट, ठीक है, गिव मी द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द पर्सन टाइप, राइट। तो यहाँ पर्सन टाइप क्या है, स्टूडेंट है, क्योंकि मैं इसलिए पर्सन टाइप बोलूँगा कि पर्सन क्या है, सुपर क्लास है जो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टूडेंट सब क्लास है, राइट। सब क्लास का ऑब्जेक्ट सुपर क्लास का भी ऑब्जेक्ट होता है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यदि पर्सन आईडी 2 दिया, राइट, उसका मुझे डिटेल चाहिए, तो पर्सन में 2 तो रहेगा, 2 तो है यहाँ, लेकिन इसका जेंडर और नेम यहाँ है, लेकिन रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट में मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, ज्वाइनिंग परफॉर्म करना होगा, तभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आधा इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक कंप्लीट नॉर्मलाइज फॉर्म में अच्छी बात है, राइट। कंप्लीट नॉर्मलाइज फॉर्म में तो ज्वाइंट स्ट्रेटजी जैसे हम डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन करते हैं वैसा देता है, वैसा डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। नाउ ये तो हो गया कैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। नाउ हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो यहाँ रीडिंग डेटा इन केस ऑफ ज्वाइंट, लेट मी गिव द ज्वाइंट, ये भी सीख लेते हैं इसी वीडियो में, अलग सीखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये जो सोर्स कोड हमने लिखा था और जो सिंगल टेबल स्ट्रेटजी, सेम सोर्स कोड इज गोना वर्क, राइट। लेट्स से कि आईडी 1 के लिए मैं करता हूँ, हाइबरनेट बहुत क्लेवर है, राइट। ये आपको आपके लिए क्वेरी फायर करेगा और पूरा दे देगा डिटेल। लेट्स से आईडी 1 से मैं फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लुक एट हियर, आईडी 1 से क्या है, आईडी 1 से देखोगे डेटाबेस में तो पर्सन डिटेल है, राइट, पर्सन है, सिर्फ पर्सन, आईडी 1 से सिर्फ पर्सन का इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो हमें मिल गया डिटेल। बस हाइबरनेट देखो कैसे क्लेवरली उसने क्वेरी ड्राइव किया है, देख सकते हो कि पर्सन 0_, राइट। पर्सन 0_ किसका है, पर्सन का क्या है, एलियस है पर्सन टेबल का। तो पर्सन टेबल का एलियस लेके उसमें आईडी जेंडर नेम सेलेक्ट किया, राइट। अब पर्सन 0__, दिस इज द एलियस ऑफ नेक्स्ट सब क्लास जो है, दिस इज द एलियस ऑफ ये है एम्प्लॉय टेबल का। तो एम्प्लॉय टेबल में जैसे बोनस, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल, ये सब, सैलरी, ये सब सेलेक्ट कर लिया, राइट। और ये जो है पर्सन 02_, दिस इज द एलियस ऑफ स्टूडेंट टेबल, तो स्टूडेंट टेबल का डाटा सेलेक्ट किया, राइट। और यहाँ केस वगैरह यदि उसने केस किया, राइट, पर्सन 0_ आईडी है तो उसको 1 से इनिशलाइज कर देगा। फिर ये एलियस है, ये जो एलियस है, ये एलियस क्या है, पर्सन 02_, दिस इज द एलियस ऑफ स्टूडेंट, तो उसको 2 से इनिशलाइज कर देगा। और पर्सन 0_, दिस इज द एलियस ऑफ पर्सन टेबल, तो उसको 1 से इनिशलाइज कर देगा, राइट। तो ये अपने कन्वीनियंस के लिए यूज किया, ये हटा भी दोगे तो कोई काम करेगा, राइट। और उसके बाद उसने देखा पर्सन लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और फॉरेन की जो है, फॉरेन की जो आईडी है उस पर उसने पर्सन टेबल और एम्प्लॉय टेबल में लेफ्ट ज्वाइनिंग मारा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेन की, राइट। और उसी तरह लेफ्ट आउटर ज्वाइन मारा है स्टूडेंट टेबल पर पर्सन के साथ बेस्ड ऑन द फॉरेन की एसोसिएशन, राइट। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर 2 दूंगा, आईडी 2 दूंगा, तो एक काम गाइज, एक कोड मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये कोड ऑलरेडी मैंने पिछले 2 वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है। तो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो एक कोड कैसे लिखा है और वो आपको पता होगा। स्क्रैच से शुरू में लिखा था हमने, बार बार टाइप करने से टाइम बर्बाद होगा, राइट। सो दैट्स वाई आई एम स्कीपिंग। सी यदि मैंने 2 दिया तो स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन फेच करके ला रहा है, राइट। और यदि मैं 3 दूंगा, राइट, तो इट विल फेच ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रोबेबली स्टूडेंट टाइप का होगा, सॉरी ये एम्प्लॉय टाइप का स्टूडेंट, एम्प्लॉय का पूरा इन्फॉर्मेशन फेच करके ला रहा है, राइट। ये क्वेरी जो है, ये क्वेरी आप चाहो तो सुविधा के लिए ये क्वेरी जो माई स्कूल वर्क बेंच है उसमें कॉपी पेस्ट करके भी आप रन करके देख सकते हो, राइट। इसको कॉपी करना है, बस वही है कि मीनिंगफुल एलियस वगैरह ये सब है, ये सब मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, इसको आप मीनिंगफुल बना सकते हो, राइट। यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, लेट से 1 करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो यू विल सी डेटा लाइक दिस, राइट। इस तरह से डेटा लगेगा, राइट। लास्ट में क्लास 0_ ये है, तो ये जो केसेस वगैरह है लिखा हुआ, इसको हटा भी सकते हो, स्टिल इट इज़ गोइंग टू वर्क, बस एक कॉलम का वैल्यू नहीं देगा, राइट। इसको हटा भी दोगे तो दिस इज़ गोइंग टू वर्क, राइट। कॉमा है, इसको हटा देने का और ऐसे भी ऐसे रन करने का, बस। तो ये भी रन का काम कर रहा है ना, काम कर रहा है, राइट।
and here if you change the id, then this is going to fetch. So here you can see this is going to work. ये सब का एलियस का आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ दे सकते हो एज id समथिंग करके, फिर जेंडर, सिर्फ जेंडर लिखोगे तो एलियस है, कॉलम एलियस है, राइट. इफ यू वांट यू कैन चेंज, राइट. इफ आई रन, लुक एट द नेम नाउ, id जेंडर, इस तरह से कर सकते हो, राइट. तो हाइबरनेट इज अ वेरी गुड बेसिकली वे टू लर्न इवन SQL क्वेरी एज वेल, राइट. सो शुरू में मैं जब हाइबरनेट पर काम किया था तो हाइबरनेट जनरेट करता था SQL क्वेरी, उसके बेसिस पे हम इवन यदि SQL क्वेरी, कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी लिखना हो तो उसका भी आइडिया मिलता था, राइट. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हाइबरनेट, राइट. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. आशा है कि आपको हाइबरनेट में जो या JPA में जो इनहेरिटेंस स्ट्रेटजी है, राइट, सिंगल टेबल, उसके बाद टेबल पर क्लास, और उसके बाद ज्वाइन इनहेरिटेंस. तो सिंगल टेबल में सारा डेटा एक ही टेबल में सेव होता है, जितने भी सुपर क्लास सब क्लास का रिलेटेड डेटा है सभी एक ही टेबल में डंप होगा, राइट, कॉपी होता है. और उसका टेबल पर क्लास में हर एक क्लास का अलग अलग टेबल जनरेट होता है, जिसमें हमने देखा कि कॉलम रिपीटेड होता है, राइट. तो जो सिंगल टेबल इनहेरिटेंस है, टेबल पर क्लास है, वो नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन ज्वाइंट इनहेरिटेंस जो अभी हमने देखा तो कंप्लीट नॉर्मलाइज फॉर्म में है. दैट्स हाउ वी डिज़ाइन डेटाबेस बेसिकली स्ट्रक्चर इन रियल प्रोजेक्ट, राइट. तो इस वीडियो में इतना ही. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. और इस सोर्स कोड मैं kkjavatutorials.com ब्लॉग जो मेरा है वहाँ पोस्ट कर दूंगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा. अदरवाइज डायरेक्टली आप kkjavatutorials.com पे जाएंगे, राइट. यहाँ जाएंगे मेरे ब्लॉग पे kkjavatutorials.com, राइट. एंड ये जो सेक्शन है हाइबरनेट, उस पर क्लिक करेंगे तो सारा कोड मिल जाएगा, यहीं पे रहेगा, राइट. अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ सारे कोड को, राइट. इसके अंदर में जाएंगे तो सारा कोड मिल जाएगा आपको, राइट. तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं.